श्री कृष्णाय नमः, गोपीजन वल्लभाय नमः। भागवत जी में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भागवत जी सुनने के कितने लाभ हैं। जैसे चिंतामणि मिलता है तो हमें धन का लाभ होता है, कल्प वृक्ष मिलता है तो स्वर्ग का लाभ होता है, और कोई अच्छे गुरु मिल जाए तो हमें ऐसा ज्ञान दे दे कि हमें वैकुंठ का लाभ मिल जाए। तो भागवत जी सुनने के क्या क्या फायदा है। एक तो सर्व संशयों का निषेध होता है। हमारे सब मन की जो भी चिंता है, सोच है, तकलीफ़ें हैं हमारी, ये कि भाई क्या है क्या नहीं ज़िंदगी में, हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि निर्भयता, हम निडर बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों से डरते नहीं, क्योंकि हमें भगवान में श्रद्धा है, जो भी करेगा प्रभु हमारा अच्छा करेगा। तीसरा आता है कि सर्वात्म भाव, यानी हमको सब में भगवान दिखते हैं। परीक्षित राजा को तक्षक नाग में भी भगवान दिखते हैं। ठीक, ये फायदा है। दूसरा, भक्ति बढ़ती है। भक्ति बढ़ती यानी क्या है कि प्रभु में प्रेम बढ़ता है और भक्ति बढ़ती है, और ठाकुर जी की प्राप्ति होती, प्रभु की हमें प्राप्ति होती है। तो ये सब फायदे हैं भागवत जी सुनने के। अब सुत जी कहते हैं सौनक मुनि को कि मैं आपको ज़रूर भागवत सुनाऊंगा, क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं। लेकिन श्रोता कैसे होने चाहिए? तो जिज्ञासा, उनमें ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि उनको भागवत अच्छी तरह पढ़ना है, जानना है और दिल में उतारना है। दूसरा क्या है कि श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए। अब हमें जो बोलने वाले वक्ता है उसमें ही श्रद्धा नहीं है, तो फिर हमें उसमें आनंद कैसे आएगा? तो हमें ऐसा सुनना है, सोचना है कि जो बोल रहे हैं कथा, वो या तो सुत पुराणी है या व्यास जी है, उतने टाइम तक। और तीसरी बात यह है कि हमें कथा के ऊपर प्रेम होना चाहिए। जैसे हमारा बेटे का कोई दोस्त अमेरिका से आता है और पूरी रात हमें उसकी बातें करता है, हम सुनते रहते हैं, क्योंकि हमें बेटे पे प्रेम है। परिवार की कुछ व्यक्ति है, उसके लिए सुनना है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि प्रेम है। तो ऐसा ही प्रेम हमें भागवत जी पे होना चाहिए, क्योंकि भागवत जी पे प्रेम होगा तभी हमें उसमें इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तो जानने की इच्छा होगी, और जानेंगे तो उसको मानेंगे, और मानेंगे तो प्रभु में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, और हमें प्रभु के चरण में स्थान मिलेगा। जय श्री कृष्ण।